एक ऐसी लड़की जिसके साथ दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना के अंदर उसके पिता की लापरवाही की वजह से छोटी 4 साल की बच्ची हीरे की अंगूठी निगल जाती है। यह बहुत से केस होते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, जिसके कारण उनके पेट के अंदर वह कुछ ऐसी दिक्कत भी कर देते हैं। किसी किसी बच्चे की वह जो चीज़ें खा लेते हैं वह बाहर आ जाती है। लेकिन यह रेखा नाम की लड़की एक हीरे की अंगूठी निगल लेती है। खेलते खेलते उसके पिता उस पर ध्यान नहीं देते। जब लड़की खांसने लगती है तब उन लोगों को पता चलता है तो उसके पास दौड़कर जाते हैं कि बच्चे ने कुछ खा लिया है। लेकिन रेखा तब तक हीरे की अंगूठी निगल चुकी थी। उसके पिता ने आसपास देखा तो उसने पता लग गया था कि लड़की के पेट के अंदर हीरे की अंगूठी है। वह उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाते हैं। थोड़ी उम्र की होने के कारण डॉक्टर उसकी अंगूठी नहीं निकाल पाते। लेकिन जब वह 15 साल की हुई, उस उम्र के अंदर उस लड़की की वह अंगूठी एक जानलेवा खतरा बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की मेरी एक कहानी रेखा नाम की एक लड़की की है, जो कि 4 साल की उम्र में अपना बचपन बिता रही थी। खेल खेल के अंदर हीरे की अंगूठी उसके स्टोमच में चली जाती है। डॉक्टर्स ने कहा कि बड़ी हो जाएगी तो हम सर्जरी करके इसकी अंगूठी पेट से बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर्स की यह बात सुनकर उसके पिता को भी तसल्ली हो जाती है। लड़की को कुछ दिन तो दिक्कत हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद वह नॉर्मल रहने लगी। जब वह 15 साल की हुई तो उसे वोमिटिंग फिर से होने लगी। उल्टियाँ होने के कारण उसके पिता उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर उसे देखकर बताते हैं कि लड़की की अंगूठी स्टोमच के अंदर है, सर्जरी कर जल्द से जल्द इसे निकालना होगा। और अब इसकी उम्र ठीक है, इसकी अब सर्जरी भी सही तरीके से हम कर सकते हैं। ये सब कुछ कहकर डॉक्टर अपने ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। लेकिन लड़की को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसके पेट के अंदर हीरे की अंगूठी है। जब लड़की को यह बात पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती है। अपने माता पिता से बहुत सवाल जवाब करती है कि आप लोगों ने मुझसे ये इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई। तो वह बताते हैं कि बेटा, तू छोटी बचपन में जब खेल रही थी तो गलती से तूने हीरे की अंगूठी निगल ली। उस टाइम में तो यह 3 लाख की थी, लेकिन आज यह 15 लाख की है, क्योंकि एकदम प्योर डायमंड था और यह हमारी पुश्तैनी अंगूठी थी। तो लड़की को यह बात पता चलती है तो वह चौंक जाती है। वह पूछती है कि पापा, अगर इसके अंदर मेरी जान चली गई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है। उम्र के साथ साथ अब जो अंगूठी का निकालना है वह प्रोसेस बहुत आसान हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह बात तुम किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि आज तक हमने तुमसे ही यह बात डिस्कस नहीं की और न ही हमने किसी और तीसरे सदस्य को इस अंगूठी के बारे में बताया। तभी उसके ताऊजी वहाँ पर आते हैं, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी अंगूठी का हिस्सा मुझे दो। मेरी बेटी जब मरने वाली थी तब तुम लोगों ने मेरी बेटी का हिस्सा खाकर अपनी बेटी को बचाया। तो वे लोग कहते हैं कि मेरी बेटी जब 4 साल की थी और उसके पेट से वह हीरे की अंगूठी नहीं निकल सकती थी। यह डॉक्टर्स ने साफ मना किया था, हम अपनी बेटी की जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं। तो उसका ताऊजी कहता है, जब मेरी बेटी जान खोकर बैठी थी तब तो आप लोगों ने ये बात नहीं सोची, और अब जब अंगूठी निकालने का टाइम आया तो अकेले अकेले सारे पैसे हड़पना चाहते हो। ये सब कुछ उनकी जिद्दाबहसी चलती रही। उसी दौरान वह कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा अंगूठी, आप कर लो क्या करोगे। तो वह वहीं से चाकू उठाता है और लड़की को मारने चल पड़ता है। जैसे तैसे करके लड़की को छुड़वाते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लड़की के पिता उस लड़की को हीरे की अंगूठी के बारे में किसी से भी जिक्र करने के लिए नहीं कहते, लेकिन लड़की दूसरे ही दिन किडनैप हो जाती है और उसकी फिरौती के अंदर 5 लाख रुपए की मांग भी होती है। वह लोग पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस का सहारा लेते हैं ताकि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढा जाए।
पुलिस अपनी इंक्वायरी शुरू करती है, लड़की के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। वह किसी पे शक होने का भी अंदेशा देती है कि क्या आपको किसी पर शक है तो प्लीज़ आप रिपोर्ट के अंदर लिखवा दीजिए, हम अपने तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि हमारी बेटी की न तो किसी के साथ दुश्मनी थी और न हमारी किसी के साथ दुश्मनी थी। तो वे कहते हैं कि एक चीज़ है जिसके कारण उसे किडनैप किया जा सकता है, उसके पेट के अंदर डायमंड की रिंग है। यह सब कुछ सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वे पूछते हैं कि डायमंड की रिंग किस बात की, मतलब कैसे गई उसके पेट के अंदर। तभी वे बताते हैं कि वह छोटी सी जब 4 साल की थी तभी उसके पेट के अंदर वह गलती से चली जाती है और अब उसकी 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी होने वाली थी और यह बात हमें ही पता था, घर वालों को और किसी को नहीं पता था। तभी उसकी पत्नी कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो, साहब जी को भी तो पता था, बड़े साहब जो कि उनके जेठ लगते थे। तो पुलिस कहती है कि आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया। तभी वह कहता है कि वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ, और वे तो हमारे घर के मेंबर है, वह थोड़ी ना मेरी बेटी का किडनैप करवाएंगे। यह सब कुछ कहकर वह कहते हैं कि ठीक है, अगली बार जब किडनैपर का फ़ोन आए तो हमें ज़रूर इत्तला करना। अगली बार भी किडनैपर का फ़ोन आता है। शाम को 6 बजे वह फिरौती की रकम मांगता है। एक ऐसा जगह भी चुनता है जहां पर उन लोगों को बुलाया जाता है। फ़ोन उस जगह से बहुत दूर से कांटेक्ट किया जा रहा था। वह फ़ोन भी किसी का चोरी का था जिसे वे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पुलिस अपना प्लान फिर भी बना लेती है। उन लोगों ने उसे दिलासा दिलाया कि हमने ऐसे केस बहुत से सोल्व किए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब कुछ कहकर वह अपने काम पर लग जाते हैं, पूरी टीम को तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब शाम को उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वह अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में फिरौती तो 9 बजे सुबह ही दे के आ चुकी हैं, लेकिन उनकी बेटी अब तक घर नहीं आई थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो, आप लोग पहले तो कहते हो कि पुलिस हमें टाइम नहीं देती, और जब पुलिस अपना टाइम पूरा आप लोगों के साथ बिताती है, आपका साथ देने की कोशिश करती है, तो आप जैसे लोग ऐसा कुछ कर देते हो कि पुलिस को निराशा के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता। लेकिन अब क्या किया जाए, वह हाथ जोड़ते हैं, रोने लगते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़की आ जाएगी तो अच्छी बात है, वरना आप लोगों ने मेरे पास अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मैं आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, शायद वह ठीक ही हो। यह सब कुछ कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं, लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जी जान से वह अपनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत रंग नहीं ला रही थी। उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब फिर से एक नंबर ट्रेस करते हैं, जिसके कारण वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पता चलता है कि लड़की यहीं पर थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। वह लोग वहां पहुंचने से पहले ही लड़की दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि उसका ऑपरेशन कर कर अंगूठी निकाल ली गई थी। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसकी जान चली गई। पुलिस उसकी डेड बॉडी अपने कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अल्कोहल पिलाया गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसका ऑपरेशन करने की कोशिश की गई और ब्लड न रुकने के कारण उसकी डेथ हो गई। उसके पेट के अंदर कोई भी हीरे की अंगूठी नहीं थी। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब को यह तो कंफर्म हो गया था कि जिसने भी इसका मर्डर किया है वह सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए और डायमंड की रिंग के लिए। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी डेड बॉडी उसके माता पिता को दिखाते हैं, माता पिता टूट जाते हैं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब फिर से इस केस की इंक्वायरी करते हैं, जहाँ शुरू से शुरू हुए थे वे वही से फिर से केस की ओपनिंग करते हैं। ओपन करने के बाद सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं, जिसके अंदर गाड़ी के पीछे पीछे जिसके अंदर वह किडनैप हुई थी उसके पीछे एक बाइक थी, लेकिन बाइक के अंदर उसने अपना चेहरा बिल्कुल कवर कर रखा था साजिश के साथ। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी तलाश करते हैं, उसे ढूंढते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। पकड़ने के बाद जब मारपीट होती है तो पता चलता है कि वह उसका मौसी का लड़का था और मौसी दोनों ने मिलकर वह पैसे झूठने की कोशिश कर रहे थे।
उन लोगों को तब यह पता चला कि उसके पेट के अंदर हीरे की अंगूठी है, तो वह उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर उसने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका ऑपरेशन करवा कर वह अंगूठी निकालवा सके, क्योंकि उसने जो किडनैप किए थे, जो 2 लोग और लिए थे, उन लोगों को पता चल गया था कि उसके पेट के अंदर हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी होने के कारण उन लोगों ने उससे ज़्यादा फिरौती मांगी और वह 5 लाख जब उसने रकम ली थी, वह तो उसी में ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए उसने उसका ऑपरेशन खुद करने की कोशिश की, लेकिन ब्लड न रुकने के कारण वह डर जाता है, वह उसे छोड़कर वहाँ से चला आता है। उसे नहीं पता था कि उसकी जान भी चली जाएगी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को पहले तो शर्म आनी चाहिए, एक रिश्तेदार होकर अपने दूसरे रिश्तेदार की जान ले ली, और दूसरी बात, अब तुम्हें तो उम्र भर की कैद होगी और तुम्हारे बेटे को फांसी। तो दोस्तों, लालच के अंदर किसी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। मेहनत का कर खाना चाहिए, हराम की कमाई कभी पचती नहीं है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।